पिछले चंद सालों में फाश गलतियाँ की गई और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहाँ पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। इस दहशतगर्दी का मुकम्मल कनाकमा कर दिया गया। उसका बिल्कुल पाकिस्तान के चेहरे से ये दाग हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। वो दोबारा पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी फिर किस तरह शुरू हुई। आज आप बलूचिस्तान में देखें, आज आप केपी में देखें और उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है कि कौन दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। स्वात समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दों को आबाद करके गलती की गई। माज़ी की हुकूमत की गलत पॉलिसियों से आज इस नासूर ने दोबारा सर उठाया। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाज़ों में फ़र्क होता है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। आर्मी चीफ के दिल में जो बात होती है वही ज़बान पर होती है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जिहाद किया उसकी मिसाल असर हासिल में नहीं मिलती। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिहाद किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का इतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कन्वेंशन में शरीक। वफाक के वज़रा, सेनेटर्स और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश किया गया। खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। चेयरमैन OPF से कमर रज़ा ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र है। ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, सिर्फ हुकूमत की तवज्जो चाहिए। हुकूमत की माशी महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। पाकिस्तान की मकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुश आइंद है। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब मौत की वादी में ले गए। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरिक़ी लिबिया में कश्ती उलटने से 11 तारिकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समुद्र से निकालनी। जाबाहक अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। मरने वालों में मंडी बाहुद्दीन के 3 और गुजरांवाला का 1 शहरी शामिल। FIA के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल के दरमियान शब पेश आया। जाबाहक अफराद में गुजरांवाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए का मामला तय हुआ था। सुफियान के अहले खाना की गुफ्तगू। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, इसको जरूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखिए, ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते हैं। अमरीकी कांग्रेस वफ्द ने मुलाकात में बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की दाखिली सियासत से गरज नहीं। अपोजिशन ने मौका ज़ाया किया। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू।
मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी, न स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा स्पीकर काबिल एहतराम है, क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। बानी पीटीआई के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी पीटीआई अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। इस मामले में वो खुद कफील हैं, सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं। बानी के लिए आसानियां पैदा हो सकती थीं, जब भी इनके लिए आसानी होने लगती है उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, ये वन मैन आमरियत है। कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है, आरिफ अलवी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज़म स्वाति की मीडिया टॉक। क्या वहाँ भी कोई बर्फ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म स्वाति का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाओ घेराव के 5 मुकदमात। ATC लाहौर ने आज़म स्वाति की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजत की ज़मानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। मरियम नवाज की वफ़द को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमेनिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नौ मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छल्लियाँ बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा, हम अपील खारिज कर रहे हैं। वकील की ट्रायल सरगोधा के बजाय मियांवाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा यह हमारा काम नहीं है, तय करें कि अदालत कहां होगी, ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस के बाद कल ही अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जजेस के सवालात ज़्यादा ना होते तो आज ही मुकम्मल कर लेता। जस्टिस मुसर्रित हिलाली ने कहा कि कल की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें, किसी को सवाल नहीं करने दूंगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, यकीन दिलाता हूं कि अब कोई सवाल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफ्तीशी ऑफिसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी।